The last lesson about the author and line by line explanation. Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, and in this video, we shall discuss the line by line explanation of this chapter, the last lesson. So, let's begin. Before that, I would like to tell you this lesson is about two characters. What are the two characters? The first one is the narrator, Franz, and second one, M. Hamel. The narrator, Franz, and M. Hamel, the teacher. A student and a teacher. A student who is afraid of his teacher. A teacher who is quite strict. A strict disciplinarian. So, how is the relationship? What happens in this lesson? क्या होता है इस पूरे लेसन में? कैसे एक ऑर्डर जो बर्लिन से आता है पूरा लाइफ फ्रांस के लोगों की लाइफ चेंज कर देता है, कैसे सब कुछ बदल जाता है उस एक ऑर्डर की वजह से, दैट इज क्लियरली पोर्ट्रेड इन दिस लेसन. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अबाउट द ऑथर. Alphonse Daudet, born in 1840 and died in 1897. He was born in Nimes. And where is Nimes? Nimes is in France. Was a French novelist and short story writer. ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जो लड़ा गया था 1870 और 1871 में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रसा लेड बाई बिस्मार्क. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बड़ा रोल था. बिस्मार्क जो प्रसा से था, then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. तो ये कलेक्टिवली प्रसा कहलाते थे, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और मिल करके ये डिफीट करते हैं फ्रांस को. कब? 1870-71 में. एंड दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आल्सस एंड लोरेन, दो डिस्ट्रिक्ट थी, आल्सस एंड लोरेन, वो हार जाते हैं फ्रांस वाले, और आल्सस और लोरेन चला जाता है जर्मनी में प्रसा के हैंड्स में, into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. अब इस हार का स्कूल की लाइफ पे, स्कूलिंग पे क्या असर पड़ा उस ऑर्डर की वजह से या हार की वजह से, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. कैसे लैंग्वेज के प्रति एक झुकाव आता है लोगों का, न केवल फ्रेंच का बल्कि बाकी स्टूडेंट्स का, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी गांव वाले आ जाते हैं एम हैमेल की क्लास में पढ़ने के लिए. दिस इज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट, नैरेटिव. यहाँ नैरेटर कौन है? नैरेटर है हमारा फ्रांस. फ्रांस नैरेट करता है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. फ्रांस बोलता है कि उस दिन वो थोड़ा लेट था. आमतौर पे वो लेट जाता था स्कूल, उस दिन भी लेट था, लेकिन उसको डर भी था. क्यों? एम हैमेल ने उसको होमवर्क दिया हुआ था. क्या लर्न करने के लिए? रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. दैट इज वाई ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. क्या सोचा उसने कि एम हैमेल मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे. क्या होमवर्क था? पार्टिसिपल्स. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और उसको तो कुछ भी पता नहीं था पार्टिसिपल्स के बारे में, क्योंकि वो कभी ध्यान से पढ़ता नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. थोड़े टाइम के लिए उसने सोचा कि बाहर रह जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा. स्कूल जाने में क्या रखा है, बाहर की दुनिया देखूंगा. स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. दिन बड़ा सुहावना था, चमकीला था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही थीं. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और आरा मशीन के पीछे जो सॉ मिल थी उसके पीछे जो ज़मीन थी, वहाँ पे जो खाली जगह थी, वहाँ पे जर्मन सोल्जर्स, प्रूसन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. और ये सारी चीज़ें ज़्यादा मनमोहक थी, मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, जो किसने दिए थे? एम हैमेल ने. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन
फ्रेंड्स बोलता है कि उसके पास इतनी ताकत थी कि इन सारी चीज़ों को, इन भावनाओं को दबा देता है और स्कूल की तरफ बढ़ता है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब वो आगे बढ़ता है तो बुलेटिन बोर्ड के पास आता है। एक नोटिस बोर्ड होता है टाउन हॉल के पास में, असेंबली हॉल के पास में, और वहाँ पे देखता है ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अ ह्यूज क्राउड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। याद करता है वो कि कैसे पिछले 2 सालों से उनकी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड की वजह से आती हैं। क्या क्या खबरें आती थी? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। मन ही मन उसने सोचा। क्या सोचा? वट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या हो गया? देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। और जब वो तेजी से जा रहा होता है, जितना तेज वो जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। वहाँ पे एक व्यक्ति था, एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉक्टर था, अपने अप्रेंटिस, अपने हेल्पर के साथ वहाँ पहुँचा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। उसको बुलाता है, आवाज़ देता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। जल्दी मत करो ऐ लड़के, जल्दी मत करो बब, ये छोटे से बच्चे के लिए है, नहीं तो तुम बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो उसने सोचा, फ्रेंड ने सोचा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वहाँ से जल्दी जल्दी एक ही सांस में पहुंच जाता है एम हेमल के छोटे से गार्डन के पास जो स्कूल में था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अब फ्रेंड्स हमें बताता है कि उस दिन थोड़ा सा अनयूजुअल एक्सपीरियंस उसको होता है। आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता है तो ढेर सारा शोर शराबा होता है। आप लोग भी अपने क्लासरूम में बहुत सारा शोर शराबा करते हैं। व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। आमतौर पे क्लास में बहुत शोर होता था जो बाहर गली तक सुनाई पड़ता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। कैसा साउंड आता था? डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। सभी बच्चे अपने कान पे अपना हाथ रखे हुए जोर जोर से पढ़ा करते थे ताकि अपनी आवाज़ तो निकले लेकिन दूसरों की आवाज़ उनको डिस्ट्रैक्ट न कर पाए। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। और जो उनके टीचर थे एम एम एल, उनका जो रूलर था जिससे वो कभी कभार पिटाई करते थे, वो रैपिंग करते थे टेबल पे जिससे साउंड आता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो बड़ी शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। नाउ he was not in a situation to get to his bench without being seen। इतनी शांति थी कि वो बिना किसी की नज़र में आए अपनी बेंच पे नहीं जा सकता था। पहले ऐसा हो जाता था, जब ढेर सारा शोर शराबा होता था चुपचाप चला जाता था, लेकिन आज इतनी शांति के बीच में कैसे जाता? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो, जैसे स्कूल हो ही ना। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। विंडो से देखा तो क्या देखा? अपने क्लासमेट्स को ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कहाँ थे? अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एन एम एम एल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम एम एल क्या कर रहे थे? यहाँ वहाँ टहल रहे थे और उनका जो रूलर था, आयरन रूलर, उनके बगल में दबा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मेरी मजबूरी थी, मैं करता क्या? मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से होके जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। बस आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हेमल ने मुझे नहीं डांटा। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। ऐसा कभी होता नहीं था पहले। जब भी मैं लेट गया एम हेमल ने पहले डांटा, लेकिन उस दिन बड़े ही पोलाइटली, काइंडली मुझसे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अपनी सीट पे चले जाओ छोटे बच्चे, लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क।
तो बेंच के ऊपर से कूद करके मैं अपनी जगह पे जाके बैठ जाता हूँ. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. अभी मैं अपने डर से उबरने ही वाला था. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. तभी मैंने क्या नोटिस किया कि जो हमारे टीचर हैं एम हेमिल, उन्होंने अपना ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क की जो कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पहन रखी है. छोटी सी टोपी जो कभी कभी वो पहनते थे, स्पेशली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज. And the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Beside the whole class seemed so strange and solemn. मैंने क्या नोटिस किया कि पूरा क्लास अजीब लग रहा था, शांत लग रहा था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन मैंने क्या नोटिस किया, जो बैक बेंचेस, पिछली सीट्स हमेशा खाली रहती थीं, आज वो कवर्ड थीं, आज वो ऑक्यूपाइड थीं. कोई बैठा हुआ था उन पे. कौन बैठा हुआ था? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. गांव के लोग आए हुए थे और हमारे ही जैसे वो भी बेंच पे बैठे हुए थे. ओल्ड हाउसर. कौन कौन से लोग थे? ओल्ड हाउसर विद दिस 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपनी तिकोनी टोपी के साथ आया था. द फॉर्मर मेयर, पहले जो मेयर हुआ करते थे वो आए थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, उनके अलावा और भी लोग आए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई कैसा दिख रहा था? बहुत ही दुखी. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. जो हाउसर था, ओल्ड हाउसर, बूढ़ा, अपने साथ वो नर्सरी में पढ़ाई जाने वाली बुक ओल्ड प्राइमर लेके आया था. थम्ड एट दी एजेस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो रफ हो गई थी किनारों पे, बहुत पुरानी बुक लग रही थी. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे उसने बुक खोल के रखी हुई थी. विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस पे उसका चश्मा पड़ा हुआ था. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सोच रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर. तो एम हेमल बैठते अपनी चेयर पे. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, उसी ग्रेव, बड़े ही गंभीर और जेंटल टोन में उन्होंने मुझसे कहा, जैसे आया था मैं तब उन्होंने बोला था मुझसे कि मैं तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहा था ये क्लास, बड़े ही काइंडली. फिर वैसे ही बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ाने वाला हूँ. द लास्ट लेसन. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ आल्सास एंड लॉरेन. ऑर्डर आ चुका है, आदेश आ चुका है बर्लिन से, जर्मनी की कैपिटल से, कि अब आल्सास और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा नया टीचर कल आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये फ्रेंच लैंग्वेज में तुम्हारा लास्ट लेसन है. अब ये जो वर्ड्स थे फ्रेंच को बड़ी सरप्राइजिंग लगते हैं. जस्ट लाइक अ थंडर क्लैप, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और कहते हैं सभी स्टूडेंट से जो भी वहाँ पहुँचे हुए थे, बच्चों आज बड़े ध्यान से पढ़ो, मैं चाहता हूँ तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनो. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. अब फ्रेंच के लिए जो वर्ड्स थे, जस्ट लाइक अ थंडर क्लैप, बिजली की तरह से थे, बिजली की गड़गड़ाहट की तरह से थे. ओ द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अरे अभागे लोग, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल. अच्छा, तो बुलेटिन बोर्ड पे यही खबर थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. कहता है क्यों क्यों मैंने आज तक नहीं पढ़ा, फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन मेरा आ गया, मुझे अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना लिखना नहीं आता. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और वो लैंग्वेज अब मैं फिर पढ़ भी नहीं पाऊंगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब तो मुझे वहीं रुक जाना था. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. अब वो अपनी रिग्रेट को बताता है कि कितना दुखी था वो कि उसने लेसन नहीं पढ़ा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी, जो अब उसकी नहीं रहने वाली थी. उससे उसकी मदर टंग छीनी जाने वाली थी
और उसके ऊपर नई लैंग्वेज इम्पोज करने वाले थे। दैट वॉज जर्मन। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पढ़ा नहीं, क्या करता था, चिड़िया के अंडे खोजता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार रिवर है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, मेरी वो किताबें जो बकवास लगती थी, न्यूसेंस, थोड़े दिनों पहले, थोड़े टाइम पहले, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, जो बहुत भारी लगती थी ढोने में, मेरी ग्रामर की बुक, व्याकरण की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, उन साधु संतों की इतिहास की कहानियां, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे लिए मित्र लग रहे थे, फ्रेंड्स जैसे लग रहे थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं उनको छोड़ नहीं सकता था, उन बुक से लगाव हो गया था। एंड एम हेमल टू, और न केवल बुक्स अच्छी लगने लगी थी, एम हेमल भी अच्छे लगने लगे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब वो नहीं पढ़ाएंगे, अब हमारे एम एम एल, हमारे ये टीचर नहीं पढ़ाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मैं भूल गया उनके रूलर के बारे में जिससे वो पिटाई करते थे, जिससे डर लगता था। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने इसेंट्रिक थे वो, कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने सनकी जैसे लगते थे। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने इस लास्ट लेसन के ऑनर में, सम्मान में, उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े, फाइन संडे क्लॉथ्स पहन रखे थे। क्या पहन रखा था? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि क्यों वो बूढ़े लोग, ओल्ड मैन, पीछे बैठे हुए थे। आज क्लासरूम में जो बैक बेंचेस खाली रहा करती थी, आज वहां एडल्ट्स बैठे हुए हैं, विलेज एल्डर्स बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए था कि वो भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, उनको भी पता नहीं था, फ्रेंच लैंग्वेज उनको भी नहीं आती थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को उनकी सेवाओं के बदले ट्रिब्यूट देने का, जो 40 years से पढ़ा रहे थे, कहाँ पे? आलसस में। एंड अब शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और न केवल टीचर के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे वो, बल्कि अपना रिस्पेक्ट अपनी कंट्री के प्रति भी व्यक्त कर रहे थे, जो अब उनकी नहीं थी, क्योंकि वो बैटल हार चुके थे। वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की। क्या रिसाइट करने के लिए मिला था? Participles rules for participle. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? I tried my best. I was quite eager. बड़ा उत्सुक था मैं कुछ भी कर सकता था, सही सही बताने के लिए, प्रॉपर वे में सुनाने के लिए। लेकिन कहाँ से सुना था? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, कोई प्रिपरेशन थी नहीं, केवल सोचना काफ़ी नहीं है, याद करना था मुझे, और मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। वेरी लाउड एंड क्लियर, वो चाहता था कि लाउडली क्लियरली सारी चीज़ें बताए, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। लेकिन जब मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो स्टार्टिंग में ही लड़खड़ा गया, मैं बोल नहीं पाया, और अपने बेंच को पकड़े हुए, डेस्क को पकड़े हुए मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड एम एम एल से टू मी, मैंने सुना एम एम एल ने कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हमने कहा है, अपने से कहा है, हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, छोड़ो,
बहुत टाइम है हमारे पास। आई लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लूंगा, कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देखो कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, दोनों का पढ़ने का मन नहीं था, न टीचर का पढ़ाने का, न स्टूडेंट का पढ़ने का। एंड दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद आल्सस। यही तो आल्सस के साथ समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। आल्सस के लोग लर्निंग को आगे के दिन पे टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। वो जो लोग देख रहे हो, वो जर्मन लोग, उनके पास ये राइट है ये कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, दिखावा करते हो फ्रेंचमैन होने का, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तुमको न तो तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने आती है, न ही बोलने आती है, न लिखने आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन तुम ही सबसे खराब नहीं हो। है फ्रेंड्स, तुम ही सबसे खराब नहीं हो, केवल तुम ही दोषी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब गिल्टी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न। पहले तो तुम्हारे माता पिता, वो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं थे। उनको कोई चिंता नहीं थी तुम पढ़ो कि ना पढ़ो। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। पढ़ने भेजने के बजाय उन्होंने तुम्हें कहाँ भेजा, या तो फार्म पे जाके काम करो या फिर मिल पे जाके, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा कमा सकें। एंड आई, मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी जिम्मेदार हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी कई बार तुमको अपने गार्डन के फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया बजाय पढ़ने के। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। जब भी मेरा मछली मारने का मन किया, मैंने तुमको छुट्टी नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। ऐसे ही एम हेमल शुरू हो जाते हैं, बताते रहते हैं, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंच लैंग्वेज को वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज बताते हैं। क्यों? बिकॉज द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और अपने फ्रेंच मैन से, स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि हमेशा अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखो, कभी भूलना नहीं। बिकॉज वेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये ठीक वैसे ही है, जब कोई बंदी बनाया जाता है, कोई भी व्यक्ति बंदी बनाया जाता है और अपनी लैंग्वेज को अपने साथ रखता है, तो वो लैंग्वेज उसके लिए उस प्रिजन की चाबी के जैसे है, की टू देयर प्रिजन। जब तक लैंग्वेज रहेगी, आज़ादी रहेगी। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। फिर ग्रामर बुक उन्होंने खोली, हमारा लेसन रिसाइट किया उन्होंने। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। पहली बार जीवन में, पहली बार एम हेमेल की बातें मुझे समझ में आई। कारण क्या था? एम हेमेल बड़े ही अच्छे से उस दिन पढ़ा रहे थे और सब बच्चे बड़े ही अच्छे से सुन रहे थे, अटेंटिवली सुन रहे थे। दोनों चीज़ें थी। उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे और फ्रेंच अच्छे से पढ़ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी। जो भी उन्होंने कहा बड़ा आसान लगा, सारी बातें समझ में आने लगी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मैंने भी सोचा कि कभी भी इतना अटेंटिवली मैंने नहीं सुना था एमएमएल को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और न ही सारी चीज़ों को इतने पेशेंस के साथ उन्होंने सुनाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगा कि वो बेचारा व्यक्ति आल्सस छोड़ने से पहले हमें अपना सारा ज्ञान दिए जाना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, जैसे घोल के पिला देना। उनकी कोशिश थी कि जो भी उनके पास है वो सारा ज्ञान हमें एक ही स्ट्रोक में घोल के पिला देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। तो ग्रामर के बाद फिर हमारे जो पढ़ाई थी वो राइटिंग में थी, लिखने की प्रैक्टिस थी। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस।
उस दिन एमएमएल ने हमारे लिए नई कॉपीज की व्यवस्था की थी, नई नोटबुक की। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बढ़िया कैलीग्राफी में उसके ऊपर लिखा था, फ्रांस अल्सस, फ्रांस अल्सस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो नोटबुक्स जो डेस्क पे रखे हुए थे, ऐसे लग रहे जैसे छोटे छोटे झंडे पूरे क्लासरूम में लहरा रहे हों। लिटिल फ्लैग्स हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जैसे लटके हुए हैं फ्रॉम द रॉड ऑन द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आपको देखना चाहिए था, कैसा वो दृश्य था। हर कोई बिजी था अपने काम में। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। केवल और केवल साउंड सुनाई पड़ रहा था, पेन स्क्रैच कर रही थी पेपर पे, और कोई साउंड नहीं। इतना साइलेंस। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बग्स, कुछ कीट उड़ करके अंदर आ जाते हैं, भौरे। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहां तक कि जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं। आमतौर पे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भंवरे देख करके या कोई तितली देख करके उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उस दिन सब कुछ अजीब था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो क्या कर रहे थे, फिश हुक ट्रेस कर रहे थे, फिश हुक बना रहे थे। कुछ कॉपीज पे अपनी ट्रेसिंग कर रहे थे, जैसे नर्सरी में जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं वो ट्रेसिंग करते हैं। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसे लगा कि वो भी फ्रेंच हो, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। ऑन द रूफ द पिजन स्कूड वेरी लो, छत पे जो कबूतर थे वो बहुत धीरे कूकू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो उसके मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन टू, इवन द पिजन्स। क्या पिजन्स को, कबूतरों को भी वो जर्मन सिखा पाएंगे। उसके कहने का ये मतलब है कि कबूतरों को वो जर्मन नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर तो ये लैंग्वेज थोप देंगे वो, क्योंकि हम इंसान हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी मैंने अपनी लिखने के दौरान ऊपर देखा तो क्या देखा, एम हेमल अपनी चेयर में बैठे हुए हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, देख रहे हैं बड़े ध्यान से चीज़ों को, पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, स्कूल रूम। वो चाहते थे सब कुछ फिक्स कर लेना अपने नज़र में, उस छोटे से क्लासरूम में, स्कूल रूम में जो भी चीज़ें थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, इमेजिन, ही वॉज इमेजिनिंग। 40 साल से उसी जगह पे थे वो, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। खिड़की से बाहर देखते थे तो एक गार्डन था छोटा सा उनका, सामने उनके क्लासरूम के बच्चे। जस्ट लाइक दैट, वो चाहते थे सब कुछ फिक्स कर लेना। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। बदला क्या था, सब कुछ वही था, केवल डेस्क बेंच पुराने हो गए थे इतने सालों के यूज के बाद। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट ट्रीज हार्डवुड होता है ये, अब लंबे हो गए थे, उन्होंने लगाए थे, जो गार्डन में लगे थे, लंबे लंबे पेड़ थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो उन्होंने खुद लगाए थे, हॉप वाइन एक तरह की लता, वो खिड़कियों से लिपट करके रूफ तक पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इमेजिन हाउ सैड ही वॉज, उनके दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी इन सारी चीजों को छोड़ते हुए। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, सुन रहे हैं उनकी जो सिस्टर हैं उनके साथ रहती थी, ऊपर छत पे अपने सामान पैक कर रही हैं। पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन कंट्री छोड़ के जानी थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लेकिन उनके अंदर ये करेज था, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, आखिर तक। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और राइटिंग के बाद हमको क्या मिला, हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिला।
पहले ग्रामर, फिर राइटिंग, फिर हिस्ट्री. एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बो बू. अब यहाँ पे जो हम वॉवल्स पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, उसी के पहले बी लगा दिया गया. अब यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ें ए ई आई ओ यू, उतना अच्छा नहीं लगता. जैसे बा बेबी बो बू, नर्सरी में ऐसे पढ़ाया जाता है. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स. अब क्या देखा, क्या नोटिस किया फ्रेंड ने कि ओल्ड हाउसर ने अपने चश्मे पहन रखे हैं, अपनी प्राइमर को खोल रखा और उसमें पढ़ रहा है. होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. छोटे छोटे बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं बा बेबी बोबू, वैसे ही ओल्ड हाउसर भी उनको रिसाइट कर रहा है, जस्ट लाइक बेबीज. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. देखिए वो भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा था जैसे बच्चे पढ़ते हैं. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. हालांकि उसकी आवाज़ कांप रही थी भावनाओं की वजह से, इमोशंस की वजह से, क्योंकि अब फ्रेंच वो नहीं पढ़ पाएगा. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. उसको सुनना इतना फनी, इतना मजाकिया लग रहा था कि हम सब चाहते थे हंसना और रोना. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. मुझे याद है, आज भी याद है वो लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और ठीक उसी टाइम घड़ी ने 12 बजाए. चर्च क्लॉक की घंटी बजती है. देन द एंजेलस, फिर प्रेयर होता है. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. और उसी टाइम पे ट्रम्पेट्स की आवाज़, जो मार्च करते हुए सैनिक आ रहे थे उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है. एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. एम हैमेल खड़े होते हैं, अपनी चेयर से उठते हैं, कलरलेस दिखने लगते हैं, उनका चेहरा कलरलेस दिखता है, वेरी पेल इन कलर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. इतना लंबा, इतना ऊंचा कभी उनको मैंने देखा नहीं था. माई फ्रेंड्स सेड ही. क्या बोला उन्होंने खड़े होके? माई फ्रेंड्स, मित्रों. आई बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट स्पीक. आई बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. बोल नहीं पाते हैं. देन ही टर्न इट टू द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं. took a piece of chalk and bearing on with all his might. चौक लेकर के अपनी सारी ताकत से he wrote as large as he could we will of France. जितना बड़ा वो लिख सकते थे. क्या लिखा उन्होंने? we will of France. that means long live France. इसका क्या मतलब हुआ? फ्रांस अमर रहे. then he stopped and leaned his head. फिर रुक जाते हैं, सिर झुका लेते हैं अगेंस्ट द वॉल. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. बिना हमारा सामना किए, बिना हमारी तरफ देखे उन्होंने इशारा किया हाथ से. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि अब स्कूल खत्म हो चुका है, अब आप जा सकते हैं.